इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। एप्लीकेशन, लास्ट क्लास में हमने सुना कि किस चीज की क्या जर्नल एंट्री होती है, क्या उसकी लेजर प्रेजेंटेशन होती है। कैलकुलेशन अभी हमें नहीं पता, तो लेकिन अगर सारे अमाउंट्स मेरे सामने रख दिए जाएं तो प्लेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पहले ये चीज चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है ना। मैंने इसमें डेट्स चेंज कर दिए हैं, दिस विल बी 2023 इन योर नोट्स, चेक करेंगे। हाँ ठीक है ना, तो उससे कंफ्यूज ना होना, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। हमें क्या गिवन है, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल की जो कैपिटल है उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। तो आपको क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। सैलरी पेएबल 20,000 पर मंथ, बी 15,000 पर मंथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने पार्टनर्स हैं सबको सैलरी होगी, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ए को हो, बी को ना हो। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको उस हिसाब से करना है। ड्राइंग्स दे रखी हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है, स्टार्टिंग से कैपिटल है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है। तो अभी बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। सर आपने तो कहा था ना अभी कैलकुलेशन नहीं है, अभी हमें अमाउंट गिवन होंगे, ये गिवन के बराबर ही है। 8% इंटरेस्ट है, कैपिटल दे रखी है, तो अगर आईओसी निकालना हो तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख इंटू 8%। तो इसका कितना हो जाएगा, 40,000। इसका कितना हो जाएगा, 16,000। कैसे निकाला, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, इक्वल है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख। नाउ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज बिफोर द अप्रोप्रिएशंस, बिफोर द अप्रोप्रिएशंस। उसने बोला प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ, काफी आप कर पाओगे बट लेकिन कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये हमारा नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 10 लाख, ठीक है। और हमें क्या दे रखे है, हम बेटर रहता है साइमल्टेनियसली करें, बट ये इतने बड़े नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन में तो साइमल्टेनियसली करना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन फिर कैपिटल अकाउंट। बट एडवांटेजेस होता है अगर साइमल्टेनियसली करें। तो हाफ पेज पीएनएल, अभी इनके लिए हाफ पेज पीएनएल अप्रोप्रिएशन, हाफ पेज कैपिटल। कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे ध्यान से देखना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर डेट की जरूरत नहीं है, डेट मैंडेटरी नहीं है इन द सेंस कि इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एक्चुअल फॉर्मेट में तो डेट आता है, बट कन्वीनियंस से हम इग्नोर कर रहे हैं, कन्वीनियंस से हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हम सीधा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कैपिटल अकाउंट्स में अगेन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। अब पार्टनर, जितने पार्टनर उतने अमाउंट्स के कॉलम, जितने पार्टनर्स उतने अमाउंट्स के कॉलम। तो 2 पार्टनर्स हैं तो ये हो गया ए का अमाउंट, ये हो गया बी का अमाउंट। अगर 3 पार्टनर्स होते तो अमाउंट के 3 कॉलम्स होते, अमाउंट के 3 कॉलम्स होते। पर्टिकुलर्स ए बी सी, ए बी सी, ओके। कोई भी डाउट, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट, कैपिटल बैलेंसेस बाय बैलेंस बी डी। ए की कैपिटल कितनी है, 5 लाख, बी की कितनी है, 2 लाख। अभी सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस हैं, अब एक एक करके एडजस्टमेंट की बात करते हैं। वो जिस ऑर्डर में दे रखे हैं आप उस ऑर्डर में कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। सैलरी पेबल 20,000 पर मंथ, हम पूरे साल की स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो सर हमें कैसे पता, अरे 1 अप्रैल 2023 की बुक्स हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर होता है ये सब, एट द एंड ऑफ द ईयर होता है ये सब पीएनएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 2,40,000, 2,40,000। 15,000 इंटू 12, 1,80,000, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सैलरी कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो सैलरीज ए और बी है पार्टनर्स। ए की सैलरी कितनी है, 20,000 पर मंथ, तो 240। और दूसरे कितनी थी, 15,000 पर मंथ, 1,80,000। तो ये क्या हो गया, 384
420। तो फर्म का खर्चा कितना? 420। अब साइमल्टेनियसली करने के एडवांटेज, पार्टनर की इनकम है तो कैपिटल अकाउंट में आप कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट साइड पे बाय सैलरीज। ए की कितनी थी? 240, बी की कितनी थी? 180। क्लियर? कोई भी डाउट? सैलरीज। ड्राइंग्स का क्या करते हैं? कहीं भी नहीं आएगा, रॉन्ग। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट में तो आएगा। कैपिटल अकाउंट में कहां पे आएगा? डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट में कहां पे आएगा? डेबिट साइड। तो ड्राइंग्स कितनी है? 25,000 और 20,000। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, बट कैपिटल अकाउंट में तो बिल्कुल आएगा। 25,000 एंड 20,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 और 2,500। ये कहाँ कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन? वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वाई? आप ही बताएंगे। क्योंकि वो हमारे लिए वो इनकम प्रोड्यूस करते हैं। हम कौन है? वो फर्म की इनकम प्रोड्यूस करते हैं। पूरी बात बोलेंगे ना, फर्म की इनकम है, इसीलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। 2,000, 2,500, तो कितना हो गया? 4,500। और कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 2IOD। पूरा लिखेंगे आप प्लीज, सर आप भी लिखो फिर, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना? 2,000 और 2,500? यस और नो? ठीक है, ये भी हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बताएंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए कितना? 8% है ना, 40 और 16। तो ए का कितना है? 40 आप बोलेंगे जिनसे पूछा है। बी टोटल कितना हो गया? 56,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 40,000 एंड 16,000। क्लियर? कोई भी डाउट? ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखा दिया। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। सारी अप्रोप्रिएशन हो गई। अब पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। पहले आप क्या करेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशंस, profit which is to be distributed among the partners after all the appropriations। तो कैसे कैलकुलेट होगा? तो जो बोलो बोलो। नेट प्रॉफिट है तो 10 लाख को 1:1 में बांट देंगे। यस और नो? ना लाए। आप बताओ। डिविजिबल, अरे अभी इंग्लिश समझो ना यार। अभी बताया डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशंस। तो अप्रोप्रिएशंस का तो इम्पैक्ट लो। तो क्रेडिट्स माइनस द डेबिट्स। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आपके रेफरेंस के लिए यहां पे लिख रहा हूं। तो ये क्या है? 10 लाख, 4,500 क्रेडिट्स माइनस 476 डेबिट्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5,27,500।
27,500, बिल्कुल ठीक। 5,27,500, 9,90, 103, नो 27 तो नहीं है, 28,500, 9,98, 5,78,500 और 28, आपने 27 बोला ना, 28,500 वेरीफाई करना है, समझ आ गया। 528,500, तो 528,500 डिविजिबल प्रॉफिट है, इसमें किसी को डाउट? डिविजिबल प्रॉफिट का क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज इक्वल इन दिस केस। तो 5,28,500, तो 525 क्या हो जाएगा? 250, 264, 264, 250, 264, 250, 528,500। तो अब प्रॉफिट एक तो यहाँ पे आ गया, कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा? यहाँ पे क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट्स कितना है? 264, 250, 264, 250। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? 264, 250, कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेंगे। 4,500, 10 लाख, 4,500 माइनस 420 माइनस 56, 528,500, 264, 250। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज कर देंगे? क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं? अगेन क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। तो यहाँ पे टोटल क्या आया? 10,04,500। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे कैपिटल्स का? आप बताओ, ए का बैलेंस निकालना है, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, जैसे कैश बुक में करते, किसी भी लेजर का बैलेंस आप निकालेंगे। तो क्रेडिट्स कितने हैं? 740, 780, 780 प्लस 264, 250, तो 10,44,250 माइनस 27,000, 10,17,250, 380 प्लस 16 प्लस 264, 250, 660, 250 माइनस 22,500, 637, 750। इसका टोटल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, कोई डाउट? इजी है, अभी तो बेसिक एप्लीकेशन है, बट ये बहुत जरूरी है कि ये परफेक्ट हो। अब धीरे धीरे लेवल अप होगा। ये कि चलो जी, बहुत ही बेसिक सी चीजें थी, तब क्या प्रेजेंटेशन समझ आ गई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या हो रहा है, कैपिटल में क्या हो रहा है। लेवल अप होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे।